निफ्टी जो है कमज़ोरी दिखा रहा है, निफ्टी में कमज़ोरी देखने को मिल रही है। बाज़ार में आज जो है, आज जिस तरह से निफ्टी उतार-चढ़ाव पे था, एक्सट्रीम जो वॉलेटिलिटी दिख रही है, वो क्यों दिख रही है? ये सारी बातें हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे, जवाब जानेंगे और किस तरह से आगे ट्रेड करना है, ये सारी बातें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि दिवाली आने वाली है इस मंथ की 4 तारीख को दिवाली है और ऐसे में अ, हमारे साथ जो पहले गेस्ट जुड़ने वाले हैं, शीतल मैम हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और जैसा कि अब तक जब भी वो जुड़े हैं हमारे साथ और दिवाली पे वो कुछ ऑफर्स लाते रहते हैं हमारे लिए। तो आज उनके पास हमारे लिए क्या है ये जानना बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो बताने वाली हैं आज हमें दिवाली के लिए। तो शीतल मैम को हम अभी जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे उनसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पहले हाल और उनके क्या ऑफर्स हैं ये बताएं। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू आस्था, थैंक यू सो मच। यस, दिवाली आ रही है और दिवाली के काफी सारे बम्प्स ऑफर्स स्टॉक मार्केट में भी लगे हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो वो आजकल काफी सारी ऑफर्स चल रही है ना। बाय टू गेट वन फ्री, 10,000 की शॉपिंग करोगे तो 2,000 का फ्री। तो एग्जैक्टली मार्केट में भी वही हो रहा है। तो बिल्कुल बिना डरे शॉपिंग करने के लिए मार्केट में उतरना ही चाहिए, ऐसे अभी के लिए मुझे लग रहा है। आज तो आपको याद है हम लोग लास्ट 15 डेज से एक ही बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करिए, सेल ऑन राइज करिए। और यस, हम लोग काफी बार हिंट दे चुके हैं। निफ्टी का लेवल आपने देखा है 17,950 में हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला था, और वो अगर टूटता है तो निफ्टी की हालत बुरी तरीके से पिटाई होगी। ये भी हमने यहाँ पे बोल ही दिया था आज तक, अगर आपको याद है तो। यस, डेफिनेटली। जी। जी, बिल्कुल मैम आपने कहा था और बात आज ये है कि अब जो दौर चल रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है और रिकमेंडेशन हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जो दिग्गज एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ से यही मिल रही है कि अब जो है प्रॉफिट बुकिंग का ज़ोन है। सेल ऑन राइज़ पर आप लेकर चलें और आगे जो है जिस तरह से भी आगे मार्केट होने वाला है, ये सारी चीज़ें तो हम बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ 1-2 दिनों के लिए हमारे शुरू में मॉर्निंग में गेस्ट भी जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि सेल ऑन राइज़ कीजिए। 1-2 दिन के लिए आप सेल ऑन राइज़ कर सकते हैं क्योंकि 1-2 दिनों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहाँ तक देख सकते हैं बहुत अच्छे उछाल नहीं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आगे जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो ये है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बुलिश सारे एनालिस्ट जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। शीतल मैम की भी यही जो है हमने आज सुना कि शीतल मैम ने भी यही कहा कि अभी प्रॉफिट बुकिंग का ज़ोन है, सेल ऑन राइज़ कीजिए। मैम यस, आगे आज आपके ऑफर्स हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं आज जानने के लिए कि दिवाली पे आप क्या हमारे लिए लेकर आए हैं? यस, दिवाली के लिए डेफिनेटली मैं अभी आपके बर्थडे, एज यू नो आज आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, और नंबर का खेल है सारा स्टॉक मार्केट में, नंबर का खेल है। और बर्थडे इज अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर एवरी वन। मतलब लाइक बर्थडे इतना स्पेशल होता है कि मैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को बोल के रखती हूँ कि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे अभी से प्लान करके रखिए। तो बर्थडे मंथ एंड बर्थडे डेट वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर्स का खेल है स्टॉक मार्केट में, हम लोग नंबर से काउंट करते हैं। यस, बट अभी के लिए हम लोग अगले हफ्ते निफ्टी का लेवल में आप लोगों के साथ डेफिनेटली नंबर के हिसाब से शेयर करूंगी, और काफी सारी फंडामेंटल स्टडी के हिसाब से शेयर करूंगी कि क्या हो सकता है। जैसे अभी आपने बोला कि सेल ऑन राइज हो चुका है, सेल ऑन राइज यहाँ से निफ्टी क्यों नीचे आ सकती है और कितनी नीचे आ सकती है, ये डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। 18,500 में सेल ऑन राइज का फंडा मैंने दिया था अपने सारे क्लाइंट्स के साथ, आपके व्यूवर्स के साथ। हर वीवर के साथ मैंने शेयर किया था कि भाई लोग 18,000 का पुट खरीद के रखो और वहां से बेनिफिट लेके बाहर निकलो। तो यस, अभी आने वाले हफ्ते की
लिए ना काफी सारी, जैसे कल हमने देखा डो जोन्स, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सारे मंदी में थे। यूएसए में जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। बैंक ऑफ जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक काफी सारे अहम निर्णय लेने वाली है, उसकी तरफ हम सबका ध्यान होना बहुत जरूरी है। यूएसए में क्रूड का स्टोरेज जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। क्रिप्टो की कीमतें भी आपने देखा है 10% से बढ़ चुकी है। चाइना में हम लोग देखेंगे तो आए दिन दिक्कतें हमारे लिए कम होते हुए दिख ही नहीं रही है। तो चाइना में कोयला और यस मेटल की प्राइसेस के ऊपर काफी सारे उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। वो फिर टैक्सेस का होने दीजिए, प्रोडक्शन का होने दीजिए, तो यस उस वजह से काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कल का मार्केट मेनली नीचे आया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफआई कंटिन्यूअसली, मतलब कल के मार्केट में देखेंगे तो 3,000 करोड़ की एफआई सेलिंग कर चुकी है। मतलब लगातार सेलिंग का प्रेशर एफआई की तरफ से आ रहा है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स। तो यस, जहां से सेलिंग का प्रेशर आता है डेफिनेटली अपने यहाँ उसका इफेक्ट होते हुए हम लोग देख ही रहे हैं। सबसे जरूरी अगले हफ्ते के लिए रहेगा फर्स्ट और सेकेंड नवंबर को जो एफओएमसी की मीटिंग है, उसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि वहां पे अगर आप देखोगे ना तो बॉन्ड टेपरिंग पे बाइंग करने के लिए सोचा जा रहा है। और उसके बाद में अगर कल एक न्यूज और वापस आई है कि जो डी वायरेंट है वो अगेन स्प्रेड होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और यस उसकी वजह से डेथ रेशियो थोड़ा सा बढ़ते हुए हमने देखा है। तो यस डेफिनेटली ये सारी चीजें अगले हफ्ते के लिए मैटर करेगी। बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। जब आप बोथ साइड ट्रेड कर रहे हो, आप मंदी में भी रहो, आप तेजी में भी रहो, तो आपको उसके लिए सिलेक्शन ऑफ स्टॉक बहुत जरूरी होता है। हर चीज का अगर आप फंडामेंटली, जैसे अभी काफी सारी न्यूज हमने इमीडिएटली दे दी कि अगले हफ्ते के लिए एफओएमसी की मीटिंग है, बॉन्ड में खरीदारी हो सकती है, बट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाले यूएसए वाले। तो ये सारी जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो ये सारी जो चीजें, और आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो यस डेफिनेटली अगले हफ्ते के लिए 18,200 तक निफ्टी ऊपर और 17,300 तक निफ्टी नीचे में देख रही हूँ। ठीक है। तो मैम की निफ्टी पे रहे मैम, बैंक निफ्टी को तो आज आपने देखा ही कि सुबह सुबह जो बैंक निफ्टी खुला था वो ही बहुत दबाव के साथ खुला था। अब जो है मिड में जो है ग्रीन में चला गया। अब फिर जो है बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी दबाव देखने को मिल रहा है। अब जो एनालिस्ट जो बोल रहे थे वो करेक्शन की बात कर रहे थे कि अगर करेक्शन होगा फिर वापस ऊपर जाएगा। आपको क्या लगता है, आपको आपकी क्या राय है कि इस लेवल पे जो ये लेवल बैंक निफ्टी चल रहा है, इस वक्त बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए या फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक होके आगे ट्रेड करें कुछ? आशा देखो, कल ही हमारी, शायद कल या परसों ही हमारी बात हुई थी और हमने 39,000 का टारगेट दे दिया था और बचा लिया था सारे व्यूवर्स को। तो यस अभी देखो, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे नीचे की लेवल्स तो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बिना डरे आप 10% बाइंग कर सकते हो। हमें सिर्फ स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होती है, क्योंकि 90% लोग मार्केट में बायर्स है, 90% ट्रेडर्स मार्केट में बायर्स है, 10 to 20% जो लोग होते हैं वो
बिकवाली करके काम करना पसंद करते हैं, जिसे हम लोग प्योरली लैंग्वेज में बोलोगे तो सट्टेबाज लोग जो होते हैं वो सट्टा खेलते हैं। तो यस, किसी का चॉइस होता है ऊपर की तरफ, किसी का चॉइस होता है डाउन ट्रेंड। बट इतने सालों से मार्केट में हूँ तो एक एक्सपीरियंस है कि 90% लोग प्रॉफिट मतलब बाइंग में ज्यादातर रुझाव रखते हैं। यस, यहाँ से आप 10% की बाइंग कर सकते हो। 100% में से सिर्फ 10% थोड़ा नीचे मिलेगा। 38,500 अगले हफ्ते तक मैं बैंक निफ्टी देख रही हूँ। बट हाँ, ऊपर की लेवल 41,000 के आसपास एक बार वापस हम लोग कुछ दिनों में ही देख लेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैम फिर है। अब आगे मैम आज जो है आपकी तरफ से क्या मिलने वाला है, या फिर हम एक बार दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़े फिलहाल तो एक बार तरफ से अगर आप कुछ लेकर आए हैं दिवाली ऑफर हमारे लिए, स्पेशल ऑफर। स्पेशली अगर आपको दिवाली ऑफर चाहिए तो यस, ऑफर उसे नहीं बोलेंगे। बट यस, डेफिनेटली अगर मैं आपको बताऊं एज फॉर बर्थडे, जैसे हमने बात की कि बर्थडे बहुत मैटर करती है हर एक के लिए। और किसी भी महीने के 1, 10 और 19 एंड 28 को आपके बर्थडे है, या फिर 2, 11 और 20 और 29 को आपका बर्थडे है, तो इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग पे हमें कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप उस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए दिवाली मतलब आपकी दिवाली साल दर साल चलते रहेगी। ऐसे सेक्टर्स में आपके बर्थडे के हिसाब से आज आप लोगों को चॉइस करने सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। एज पर बर्थडे, जिनकी बर्थडे है 1, 10, 19 और 28, उनके लिए स्पेशल एनर्जी सेक्टर्स बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगले दिवाली तक आपका जो भी पोर्टफोलियो है, एनर्जी सेक्टर्स में काफी सारे स्टॉक आएंगे। फिर एनर्जी सेक्टर के हिसाब से आपको उस सेक्टर्स में उस स्टॉक कोड के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो अगले दिवाली तक आपका जो पोर्टफोलियो है वो डबल होते हुए आप लोग देख सकते हो। वही बात करते हैं आस्था, जिनकी बर्थडे है 2, 11, 20 और 29। इसमें मैं भी आ जाती हूँ। तो यस, डेफिनेटली 2, 11, 20 और 29 जिनकी बर्थडे है, उनके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना अगले साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस शगुन ट्रेडिंग अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो अगले दिवाली तक आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में काफी सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, उसमें से आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। वही बात करते हैं 3, 12 और 21 और 30, इनके लिए मतलब किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 अगर आपकी बर्थडे है तो यस, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यस, रियल एस्टेट सेक्टर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन दोनों में से कोई भी सेक्टर्स में अगर आप बाइंग करके चलते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा अगले दिवाली तक आपका पोर्टफोलियो बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हो। आस्था, आपकी बर्थडे क्या है? जी, मेरी एक्चुअली 23 मई है मेरी बर्थडे। इसके हिसाब से आप क्या बता सकते हैं अपनी तरफ से? ठीक है, 23 के ऊपर आते हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग जिन लोगों की बर्थडे 4, 13, 22 एंड 31 है, ये प्योरली फॉर द इन्वेस्टमेंट हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बता रहे हैं। तो यस, फाइनेंशियल सेक्टर्स गुड, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, वो भी दिवाली के दिन, मुहूर्त के दिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यस, डेफिनेटली आने वाले दिवाली तक आपका फाइनेंशियल रेशियो बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। आपका पोर्टफोलियो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए आप लोग देख सकते हो। यस आस्था, आपके लिए स्पेशल टिप रहेगी 5, 14 एंड 23 जिनकी भी बर्थडे है, उनके लिए स्पेशली कम्युनिकेशन सेक्टर्स, क्योंकि
आप बहुत अच्छा एंकरिंग कर लेती हो और आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो। आपका कम्युनिकेशन जो है ना, वो हर किसी को ग्रैब करता है, अट्रैक्ट करता है आपको आपकी तरफ। इसीलिए मैं आपको स्पेशल सेक्टर दे रही हूँ कि आप यहाँ पे कम्युनिकेशन सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हो। और कंज्यूमर स्टेपल्स एक सेक्टर्स है जिसमें आपको स्टॉक फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उस स्टॉक का स्टॉक कोड मैच करना पड़ेगा, और जैसे ही वो स्टॉक कोड आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो यस डेफिनेटली कम्युनिकेशन और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, मैं डेफिनेटली मैं इसमें आपके इस स्टेटमेंट के साथ जाऊँगी और मैं ज़रूर कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करूँगी। और आपसे मैं पूछूँगी कि किस लेवल्स पे क्या जो भी आप आपसे मैं हर एक जो है स्टेप पे पूछूँगी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है? मैं आपको बहुत परेशान करने वाली हूँ। डेफिनेटली, नो वरीज, मैं उसी के लिए तो बैठी हुई हूँ। जी, सो बिल्कुल। अगला नंबर लेते हैं आज का 6, 15 एंड 24, जिनकी भी बर्थडे है। लकी फॉर एवरीवन। अगर 6, 15 एंड 24 है तो स्टॉक मार्केट के लिए भी ये नंबर बहुत लकी होता है। यूटिलिटीज एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में अगर आप इस मोहर ट्रेडिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हो, इस मोहर ट्रेडिंग पे आपका जो भी जिस तरीके से भी आपको स्टॉक खरीद के रखना है और आप उसे खरीद के रखते हो, तो अगले दिवाली तक डेफिनेटली इसकी यूटिलिटीज आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएगी। और आप अगले दिवाली डेफिनेटली मुझे पूछोगे कि इस दिवाली मुझे कौन से सेक्टर्स में या कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, या अगले दिवाली तक आपको इसका मैजिकल इफेक्ट दिखेगा। ओके, काफ़ी अगले, सारी यस जी, यस, काफ़ी सारी मतलब आपकी रिकमेंडेशंस और हमारे व्यूअर्स जो है ना इसी तरह के कुछ ऑफर्स चाहते हैं हमेशा के लिए कि मतलब ऐसे ऐसे कोई दिवाली ऑफर, होली ऑफर इस तरह से मिलते रहे ना तो जो है दिवाली और अच्छी हो जाएगी या फिर होली और रंगीन हो जाएगी ऐसी जो है। और वाइब्स भी आती हैं काफ़ी अच्छी जब फेस्टिवल्स आते हैं तो काफ़ी अच्छी वाइब्स भी आती हैं और ऐसे टाइम में जब ऐसे ऑफर्स मिल जाते हैं बाहर तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो ऑफर्स ही ऑफर्स हैं और साथ ही साथ शेयर मार्केट में ऐसे ऑफर्स मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। मैम आपकी यस। रिकमेंडेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसा कि हमने ऐसे सोचा था कि मैम लेकर आएंगे कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया अपनी नंबर्स जो नंबर्स का खेल होता है एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और मैम इसके अलावा जो है और कुछ अगर अगले आपकी 3 नंबर रास्ता बाकी है, उनके लिए पहले हम लोग सेक्टर्स दे देते हैं। उसके बाद में मैं डेफिनेटली आपको और टिप्स देने वाली हूँ फॉर दिवाली ट्रेडर्स को कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, और दिवाली ट्रेडर्स को किस तरीके से अपनी वास्तु की जगह के हिसाब से अगर आप ट्रेड और पूजा कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग हर काम करते हैं फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर द अर्निंग्स, फॉर द रिलेशनशिप। और जब स्टॉक मार्केट में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर बहुत अच्छे से आपके नंबर के हिसाब से, बहुत बार होता है ना कि मेरा लक ही नहीं चल रहा है, तो आप गलत सेक्टर्स में गलत इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका लक आपके डेफिनेटली साथ नहीं देने वाला है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट
कर लेते हो तो लक और पैसे दोनों मिल जाते हैं। तो जिनकी बर्थडे है 7, 16 एंड 25, इंडस्ट्रियल और मटेरियल सेक्टर्स आपके लिए इस दिवाली बहुत अच्छा रहेगा। फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो अमेजिंग रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वही बात करते हैं आस्था, 8, 17 और 26, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर। डेफिनेटली 8 शनि का नंबर होता है, एवरी वन कैन स्केयर द नंबर 8, बट मोदी जी का नंबर 8 है। तो इस नंबर को हम लोग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और जाके देखना पड़ेगा कि मोदी जी के पास कौन से स्टॉक है। तो मैं आपको कंफर्म यहाँ पे बता सकती हूँ कि मोदी जी के पास डेफिनेटली रियल एस्टेट और सीमेंट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और इसको आने वाले कुछ दिनों में ये जो आपका प्रोफाइल बनेगा ये बहुत अमेजिंग बनेगा। अगर 8, 17 एंड 26 वाले रियल एस्टेट और सीमेंट और मेटल में अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही लास्ट नंबर 9, 18 एंड 27 जो जिनकी भी बर्थडे है, बहुत गुस्से वाले लोग होते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, लाइक जो होगा वो देख लेंगे। ऐसे जब ये लोग सोचते हैं तो इनके लिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से अच्छा सेक्टर नहीं होगा इस दिवाली। फाइनेंस सेक्टर्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आईटी सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे अगली दिवाली आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो रहेगा वो अमेजिंग रहेगा। क्योंकि शुभ मुहूर्त पे शुभ चीजें और शुभ सेक्टर्स अगर आप चॉइस कर लेते हो तो अमेजिंग रिजल्ट भी आपको मिल ही जाते हैं। जी, तो ये आखिरी था और अब जो है हम और भी कुछ गिफ्ट्स हमारे लिए अब अनरैप होने वाले हैं। अगर आप लोगों को ट्रेड करना है शुभ मुहूर्त के दिन तो आप मंदिर के पास में जहाँ पे आप दिवाली की पूजा करने वाले हो उस मंदिर के पास बैठ के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, क्योंकि वन इन द बेस्ट थिंग इन्वेस्टमेंट उस दिन जब हम लोग करते हैं तो मेरे हिसाब से आप आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर ही लीजिए। जो मंदिर के पास आप आपका लैपटॉप, पीसी या मोबाइल जो भी है वहां बैठ के भगवान जी के सामने देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसका जरूर आपको लाभ होगा। और हाँ, सबसे वन मोर थिंग मैं ऐड करूंगी कि बहुत बार ऐसे होता है ना कि दिवाली में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस दिन पॉसिबल है अगर आपको आपके पास में या हिस्ट्री में आपने जो भी स्टॉक लेके रखे और उसमें जो भी प्रॉफिट बुकिंग आप मिल रहा है, छोटा मोटा क्यों ना हो, प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो इमीडिएटली बुक करिए। सोचिए उस दिन आपके बैंक अकाउंट में प्रॉफिट का पैसा ऐड हो रहा है तो आपका आने वाला दिवाली का अगला साल सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट ही ऐड होने वाला है। बहुत बार हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। इस दिवाली थोड़ा सा हटके हम लोग करेंगे, हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो अगले दिवाली तक हमारे पास बम्पर से बम्पर प्रॉफिट होने वाला है। इससे जी, ज्यादा और क्या दूं मैं आज तक आपको, वो बता मैम दो। आपने बहुत कुछ दे दिया, बहुत सारे गिफ्ट्स दे दिए हमारे व्यूअर्स के लिए और काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस रही। हम और क्या आपसे उम्मीद करें। अब यही है कि अ,
जो है हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या आप उनको लेना चाहेंगे? अगर आप ट्रैक करते हैं तो आप इन पे अपनी व्यूज़ दीजिए। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, हमारे आप आपने इतने सारे गिफ्ट्स हमारे लिए जो अनरैप किए हो वही बहुत है। तो सबसे नहीं, पहले तो ठीक है, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। जी, ये टाटा कंज्यूमर्स पे हमारे एक व्यूअर हैं पंकज कलानी सर, और ये टाटा कंज्यूमर्स पे कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल सेक्टर अभी के लिए यस डेफिनेटली थोड़ा सा डाउन ही चल रहा है। जैसे हमने सारी फंडामेंटल न्यूज़ पहले डिस्कस की कि एफओएमसी की मीटिंग है, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आने वाले हैं, चाइना में जो भी मेटल और इसमें क्राइसिस चल रहा है, तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन सारे सेक्टर्स पे हम लोग डेफिनेटली इसका असर देख सकते हैं। तो अभी के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अगर रखते हैं, ऊपर के लेवल पे अगर आप अटक चुके हो, अगर आपने खरीद लिया है, तो बाय ऑन डिप्स की भी एक स्ट्रैटेजी रखिए जिसे हम लोग 58 वीक की स्ट्रैटेजी बोलते हैं। स्ट्रैटेजी डिफरेंट तरीके से होती है, बट अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगी। आपको मिलेगा ये मतलब 715 टू 750 के बीच में मिलेगा, तब जाके आप थोड़ा सा एड ऑन इसे कर लीजिए। जैसे ही आप इसे एड ऑन करोगे तो डेफिनेटली आपको ये आने वाले, बट यस ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इमीडिएटली ये एक ही दिन में वापस, जैसे आज 100 पॉइंट की गिरावट तो दूसरे दिन 100 पॉइंट नहीं बढ़ेगा। इसको बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रीद करना पड़ेगा, थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, और यस आप इसे खरीद सकते हो 715 टू 750 के बीच में, और 900 के आसपास हम लोग एक बार साल भर में इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी तरफ से कंज्यूमर्स का है, मुझे रिकमेंडेशन दी गई थी कि कंज्यूमर्स में भी इन्वेस्ट करना है, बट यहाँ पे एक जो होता है एक स्पेसिफिक जो मैम की तरफ से व्यू है वो ये है कि अभी टाटा कंज्यूमर्स में आप डिप्स पे ही बाय करें, डिप पे जाए तभी बाय करें, करेक्शन देखे तभी बाय करें। और लेवल दिया गया है 750। इस लेवल पर ही आप अगर बाय करके चलेंगे तो आगे हम जो भी स्ट्रैटेजी होगी, जिस तरह से भी आपको स्टॉप टारगेट लगाने होंगे, मैम से हम फिर से रूबरू होंगे और फिर से उनसे उस लेवल पर उनसे सारे मतलब सारी जानकारी ले लेंगे। आगे और सवाल है मैम, रिलायंस पे एक बार अपनी नजर डाल लीजिए। यस, रिलायंस डेफिनेटली सभी का फेवरेट होता है, मतलब हर एक के पोर्टफोलियो में रिलायंस का एक स्टॉक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेबिट फ्री कंपनी है, काफी सारे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते रहती है, और काफी सारी न्यूज बेस्ड अगर फंडामेंटली आप इसे बोलोगे तो ये स्टॉक मूव करते रहता है। तो जी, डेफिनेटली 2400 के आसपास ये मिल ही जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, जिस तरीके से सरकमस्टेंसेस हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। 2410 2420 के आसपास अगर ये मिल जाता है तो अपने प्रोफाइल में रख लीजिए और भूल जाइए। सिंपल मैं एक ही बात कहूंगी कि जब भी मार्केट जब भी नीचे आता है, तो हर एक ने एक दो जैसे भी जितने भी अफोर्ड कर सकते हैं उतने रिलायंस अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अभी रिसेंटली आज तक मैं रिलायंस की स्टोरी अगर आपको सुनाऊं, तो मैं अहमदाबाद गई थी फॉर वास्तु विजिट नॉल न्यूमोलॉजी स्टॉक ट्रेडर से मिलने। तो वहां पे मैंने बस एक ही चीज, काफी सारे ब्रोकर से मैं मिली तो उनको पूछा कि आप लोगों के पास ज्यादा क्या होता है, ट्रेडिंग होता है इन्वेस्टमेंट होता है।
दे सेड हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है शीतल, और हम लोग सभी को सजेस्ट करते हैं अबाउट रिलायंस, कि हमारे बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन आज तक रिलायंस ने दिया है, तो दैट इज अमेजिंग थिंग। तो वो मैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मेरे बहुत होते हैं और मैं कुछ चीजें पिक करते रहती हूँ, तो ये वाली एक चीज मैंने हमेशा पिक की है कि जब भी रिलायंस नीचे में मिलेगा तो मैं ब्लाइंडली खरीद लेती हूँ। ओके, तो रिलायंस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच कर चले, क्योंकि स्टॉक की कुछ ऐसा है, और इसकी जैसा कि मैम ने कहा स्टोरी अच्छी होती है। अभी हाल ही में मुकेश अंबानी जी ने जो है सेंटेक्स को एक्वायर किया है, तो स्टोरी काफी अच्छी है, शुरू से ही काफी डेप्थ फ्री है, ये भी एक बात है। तो ऐसी ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही बहुत अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए है। लेवल्स मैम ने बता दिए हैं कि बाइंग लेवल जो है वो 2400 तक आपको मिल सकता है। डिप में जाए आप इसको बाय करके चले और भूल जाए। ठीक है। परफेक्ट। जी। तो मैम एक आखिरी सवाल होगा आपसे, फिर मैं आपसे बता लूंगी। जी। आज जो रिजल्ट आने वाली है, एक बार अदानी पावर पर आज उसका रिजल्ट डेट है, आज एक बार अदानी पावर पे भी अपनी व्यूज दे दीजिए, उस पर एक बार नजर डाल लीजिए। यस, अडानी ग्रुप ऑल्सो अ वेरी गुड ग्रुप, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट आप लोग बोल सकते हो आने वाले कुछ दिनों में। ये भी मतलब अच्छा खासा रिटर्न हमें दे सकता है। और पावर एनर्जी सेक्टर्स आने वाले कुछ दिनों में, मतलब 2022 की अगर मेरे से आप बात करोगे, तो जैसे 2021 में मैंने बोल दिया था कि कम्युनिकेशन सेक्टर बेस्ट रहेगा। कम्युनिकेशन के लिए हमने देखा है, एक्चुअली यस भारती के लिए आज बैड न्यूज है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन सेक्टर्स बहुत अच्छा रहा, फाइनेंस सेक्टर्स बहुत अच्छा रहा। उसी तरीके से ना अगले साल 2022 में पावर और एनर्जी और फाइनेंस सेक्टर्स बहुत अच्छा रहने वाला है। तो डेफिनेटली अभी के लिए अगर आपको सस्ते रेट में मिल रहा है तो इसे आप प्रोफाइल में रख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये 92 95 के आसपास आपको मिल जाएगा, वहां से आप खरीद के रख सकते हो। और वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, उनको पूछा गया था कि प्रॉफिट कब बुक करें, तो आप प्रॉफिट कब बुक करते हो या फिर आप कितने दिन होल्ड करते हो, तो ही सेड कि मैं फॉरएवर के लिए होल्ड करता हूँ। जब कोई कंपनी का फंडामेंटल आपको बहुत अच्छे से पता है और कंपनी का फ्यूचर आपको अच्छे से पता है, कंपनी डिविडेंड और बोनस रेगुलरली दे रही है, तो स्टॉक को फॉरएवर के लिए होल्ड कर सकते हो। डिपेंड्स अपनी रिक्वायरमेंट, आपको अगर फंड्स की जरूरत है, प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक करके भी चल सकते हो। सो दैट इज प्रॉफिट बुकिंग में भी काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती है, आज तक उसके लिए आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो मैम के अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा। और जहाँ तक मैम ने अभी अदानी पावर के बारे में कहा कि अदानी पावर लॉन्ग टर्म के लिए है, रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिए है। ये कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं जिन पे आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं और इससे मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से डिविडेंड वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिलता है। और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अच्छा है, आप रख लें और भूल जाए। ठीक है मैम, आपने जो
जो भी आज आपकी तरफ से जो भी गिफ्ट्स हमें मिले वो पाकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशंस थी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप विदा लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी और दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपको और सारे व्यूवर्स को हैप्पी दिवाली इन एडवांस और डेफिनेटली आप लोग अपडेट करिए मुझे कि इस बार आपने ये सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। तो अब मार्केट जो है जिस तरह से शीतल मैम ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा था। अब आगे हमारे साथ जुड़ेंगे कर्नल अजय सर और वो हमें बताएँगे आगे के जो भी ट्रेड्स हैं, आप अपने सवालों को हम तक भेजते रहिए और जहाँ तक मार्केट की अभी तक बात कर लेते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। और वहीं और भी प्रॉफिट बुकिंग का ज़ोन चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है। इस वक़्त एनबीएफसी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, वहीं आईटी सेक्टर में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज मेटल, ऑटो, फार्मा और रियल एस्टेट में मजबूती देखने को मिल रही है। मैम की रिकमेंडेशंस भी थी अलग-अलग सेक्टर्स में, आप अपने हिसाब से देखते रहिए और एक और रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये रहेगी कि अपने जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोचा है, उसमें कोई भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी तरीके से उसमें सोच समझ के और बढ़िया तरीके से अपने एनालिस्ट से हमारे साथ जो मौजूद होते हैं, उनसे पूछिए। वो आपको डिटेल में सारी चीज़ों के स्पेसिफिक तरीके से आपको बताएँगे, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देंगे कि कैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की सलाह है या स्टॉक स्पेसिफिक होने की सलाह है, क्या है, ये सारी बातें। तो आज हम अब जोड़ेंगे, इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अजय सर और